मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो गाइस, 15 दिनों से मैं बाहर गई हुई थी तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो आप सबको मिलके बहुत शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जो एक ये बहुत ही हैवी साइज़ का ब्लाउज है, बहुत हैवी साइज़ का, और इसमें देखो इसके ब्लाउज में इतना ज़्यादा चेस्ट होने के बाद भी लूजिंग दूंगी मैं। इसका अपर चेस्ट कितना है 41, और इसका फुल चेस्ट कितना है 47.5। तो इसमें 1 इंच की लूजिंग दूंगी। क्यों दूंगी, उसकी वजह ये है कि इनका जो ब्रेस्ट पॉइंट है 12.5 पे है, और ब्लाउज कितना लंबा है 16। 12.5 पे ब्रेस्ट पॉइंट होने की वजह से अगर मैं इसमें 1 इंच की लूजिंग नहीं दूंगी तो जैसे आगे ब्लाउज ऐसे करके खुल जाता है ना, ऐसे करके मुंह खुल जाता है, ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की लूजिंग दूंगी, क्योंकि इनके चेस्ट क्या है, नीचे की ओर है। इनके चेस्ट नीचे, इनकी कमर है 42, और इनका नेक है फ्रंट से 8 और बैक से 10। और यहाँ पे देखो इनकी बाजू कितनी है 7, और आर्म होल जो है इनका 18.5 है, तो कितना कर दूंगी 19 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लूजिंग दूंगी तो यहाँ आर्म होल बढ़ जाएगा। और इनकी जो बाजू की मोहरी है वो 14 है। इस तरह से ये देखो मैंने नई पर्ची बना ली। अब इसको मैं हटा दूंगी, ये हटा दिया मैंने। और अब यहाँ से देखो अब कैसे मैं मार्किंग करूँगी। मार्किंग करूँगी तो देखो आप यहाँ से पहले कपड़े को सीधा करूँगी, ये सीधा करूँगी, और यहाँ से ये 2 इंच हो गया, ये 1.5 इंच हो गया। 1.5 इंच की स्केल होती है ना, और आधा इंच और, यानी कि 2 इंच नीचे में मार्जिन का लूँगी। ये 2 इंच मैंने नीचे से मार्जिन का ले लिया। मार्जिन का ले लिया। और एक ये बनारसी साड़ी का देखो, ये नीचे से मैं इसको बराबर कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा, और ये फ्रंट ओपन है। अगर अस्तर देखो, ये अस्तर है, इसमें ये कॉटन का अस्तर है, और ये फ्रंट ओपन बनेगा। तो ये इसका जो किनारी है ये मैंने मिला ली। किनारी कैसे मिलाई मैंने, ऐसे बिल्कुल ऐसे मिला के, और इनको ऐसे झाड़ लिया था, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अच्छा देखो आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपका प्रेस। फ्रंट ओपन है, और अब देखो यहाँ से ये आधा इंच जो हुक पट्टी में जाएगा वो कपड़ा है, ये आधा इंच कपड़ा हुक पट्टी का है। अब इनकी लंबाई कितनी थी 16.5, तो कितनी रखूँगी। अच्छा, इनके ब्लाउज में लंबाई ज़्यादा है तो इनका अस्तर 1.25 मीटर है। इनके ब्लाउज में 1 मीटर में काम नहीं बनेगा, इनका 1.25 मीटर अस्तर है। और देखो ये एक बनारसी, जो मेरा बनारसी सिल्क होता है ना, उसका ब्लाउज है, उसमें ये अस्तर लगा रही हूँ मैं। अब ये 16.5 था और बेल्टेड बनेगा 16.5, तो यहाँ लूँगी मैं 17.5, यहाँ लूँगी 17.5, 16.5, 17.5, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, अब इनका शोल्डर्स कितना है 16, 8 है। ये देखो 8 में से मैं कितना माइनस कर दूंगी 1.5 इंच, तो कितना आ जाएगा 6.5। ये 6.5, यहाँ से इनका शोल्डर्स रखूँगी 6.5, और इनको गला भी ब्रॉड चाहिए। अब देखो यहाँ से कितना होएगा 6.5 था, ये 7 आएगा। और इनका ब्रेस्ट पॉइंट कहाँ पे था 12.5, तो कितने पे लगाऊंगी 13 पे, सिर्फ सिलने का, क्योंकि नीचे मैं मार्जिन छोड़ देती हूँ। ये देखो ये हो गया। इनका ब्रेस्ट कितना है, अब इसको 48 49 हो जाएगा, समझ लो 48 पे कर लेते हैं। 48 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है 4.8। यहाँ पे कितना आया 4.8। ये देखो यहाँ पे कितना आएगा 4.8। 4.8 को आधा करूँगी, ये निकल आया मेरा ये वाला सेंटर। अब इसका 2.5 इंच, पूरा 2.5 इंच आ रहा है ना, 2.5 इंच से थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे मैंने आधा इंच मार्जिन क्यों दिया था, क्योंकि ये आधा इंच सिलने में जाएगा, और आधा इंच ये मैं नीचे से लेती हूँ, ये नीचे से लेती हूँ, ये आधा इंच ऊपर जाऊँगी, ये आधा इंच ऊपर जाऊँगी। देखो ये आ गया। इसके बीच में जो ये इन दोनों का सेंटर है, इसके बीच में कितना कितना मार्जिन था, ये हमारा 2 में 1 कम है ना, 2 में 1 कम ये मार्जिन था, है ना। यहाँ पे जितना था, यहाँ पे बीच सेंटर करके ये निशान लगा लिया मैंने गोल कटोरी को निकालने के लिए। अब ऊपर कितना लिया था 6.5।
अब इससे आगे जाऊंगी आधा इंच, हर किसी में जाती हूँ, चाहे वो छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, सब में जाती हूँ। ये हो गया। अगर आप जैसे बड़ा साइज है तो यहाँ आधे इंच से बजाय आप इसमें ज़्यादा ले सकते हो, 0.75 भी ले सकते हो। ये देखो 0.75, मैंने 0.75 इसको बढ़ा दिया, 0.75 कर दिया। अब यहाँ से 1 इंच जो हर किसी में लेते हैं, तो ये हो गया 1 इंच। और हर किसी में क्या लेते हैं, 1.25 इंच आगे लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ा गला है ना, तो 1.25 इंच ही आगे लेंगे बस। ये देखो ये बड़ा गला है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच, ये देखो ये 1.25 इंच ही लिया है। यहाँ से ये जो मार्जिन है ये 1.25 इंच है बैक का, नहीं होगा तो यहाँ पे झोल आएगा। अब कितना था हमारा चेस्ट, 48.5, 48.5 ये आया, 48.5 यहाँ पर आया हमारा है। तो ये वाला निशान थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ये हमारा एक इंच पे रुकना चाहिए। तो ये आ गया, ये ठीक है, आप समझ रहे होगे। ये आ गया 48.5, 48.5। यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग दूंगी, सॉरी 3 इंच रखूंगी, क्योंकि ये प्लेट में चला जाता है कपड़ा। तो ये कितना रखा मैंने, 3। देखो कितना हैवी ब्लाउज काट रही हूँ, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपके पास भी ऐसा ब्लाउज कोई आता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका चेस्ट था 47.5, क्योंकि इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे है, 12.5 पे नीचे है। अगर मैं इसी सेम इस पर कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ब्लाउज में हम अपर चेस्ट नहीं देखते, चेस्ट देखते हैं, जो फुल चेस्ट होता है ना, फुल चेस्ट होता है वो देखते हैं। अगर मैं सेम यही 47 ही रख देती, तो यहाँ से ये ब्लाउज बीच से खुल जाता, क्योंकि इसके चेस्ट कितने पे आ रहे हैं, 12.5 पर, इसलिए यहाँ 1 इंच की लूजिंग देनी पड़ी। अब इन दोनों का मिडिल ये आएगा, ये आया। देखो ये वाली प्लेट यहाँ से निकाल ली, ये वाली प्लेट ये सीधे लेती हूँ मैं, और ये वाली प्लेट कितने पे ली थी मैंने, 8 पे है ना, 4.8 पे, ये 4.8 पे आ गई। इन दोनों का आधा कितना होगा, 2.5 है ना, तो ये 1.25 इंच पे आएगा, ये 1.25 इंच पे आ गया। देखो ठीक लगाया हुआ है, हाँ 1.25 इंच और ये 1.25 इंच, ठीक है। देखो ये जो है यही चेस्ट इसको देगा 48 इंच की गहराई, जो इसका चेस्ट है उसकी गहराई ये प्लेट कवर करेगी। देखो ये देखो आप, ये आ गया, ये हमारा ये प्लेट निकल गया। अब इसको कहाँ से लेना चाहिए, यहाँ आधा इंच, तो ये यहाँ से प्लेट क्या होती है, प्लेट पड़ेगी 1 इंच की प्लेट पड़ती है ना, यहाँ पर आधे इंच की प्लेट पड़ती है। तो यहाँ से इस जगह से इसकी प्लेट की स्केल रखूँगी। देखो ये रखी मैंने अपने आप ही, देखो आप ये आ गया ना यहाँ पर। अब ये बड़ी चोली बनेगी ना, तो इसको 3 इंच पे ही आ जाना चाहिए, इसको 3.5 पे, इसको यहाँ पे, ये चोली इसकी बड़ी बननी चाहिए, इसलिए मैंने इसको इतने ऊंचे कर दिया। कितने पे कर दिया, देखो इसको कर दिया 3.25 पे, ये 3.25 है, थोड़ी सी ऊपर कर दी। अब ये चोली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से इसकी ब्रॉडनेस कितनी निकालनी है, 3.5 इंच की ब्रॉडनेस, और हल्का सा एक सूट डाउन, ये हल्का सा एक सूट डाउन। तो ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट। ये देखो आप, अच्छा अब इसके शोल्डर्स कितने आ रहे थे, अभी मैंने शोल्डर्स नाप के आपको नहीं दिखाए। इसके शोल्डर 18.5 आ रहे हैं, ठीक है, तो 19 आने चाहिए। अब यहाँ से ये इतना सिलने में चला जाएगा। देखो 1 इंच की लूजिंग दे रखी है मैंने इसमें, 9 दूनी 18, 10, ये कितना आ रहा है, 21 आ रहा है ना। यहाँ से 1 इंच की प्लेट चली जाएगी तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना। ये देखो यहाँ से बिल्कुल 19 ही आ जाएगा। अगर 1 इंच हम यहाँ से माइनस कर दें, यहाँ से हम 1 इंच माइनस कर दें, तो देखो ये आ गया ना, 9 दूनी 18 और 1 ये 19। यहाँ से मैंने प्लेट का हिस्सा मार्जिन माइनस कर दिया, यहाँ से मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ से आधा इंच सिलने में जाएगा, एक आध सूट कारीगर ज़्यादा ही लेते हैं। अब यहाँ से सिर्फ मैंने क्या किया, 1 इंच कम कर दिया, और यहाँ से देखो, यहाँ से ये आधा थोड़ा थोड़ा जो सिलेगा बुड्ढा, ये देखो 9 दूनी 18 और 1 19, यहाँ मैंने कुछ नहीं करा। अगर आप ये चेस्ट में, अपर चेस्ट में लूजिंग सही दोगे, ब्रेस्ट पॉइंट जहाँ पे आता है, ये वाला जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है, ये सही से नापोगे ना, तो आपका अपने आप से इसमें गलती नहीं होगी। ये जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी कटिंग में। तो ये देखो 18.5 था ना, ये पूरा 18.5 आ गया आपके सामने ना, मैंने इसमें कुछ किया।
थोड़ा सा नीचे एक सूत डाउन कर दिया, क्योंकि जब ये प्लेट लगेगी ना, यहाँ से ये प्लेट होती है, ये डाउन इसलिए गिर जाता है, जब प्लेट हम लगाते हैं ना यहाँ से, तो ये अपने आप ऊपर हो जाता है। जैसे देखो यहाँ से मैंने प्लेट लगा रखी है, प्लेट लगा रखी है, और अभी भी आपको नाप के दिखाऊंगी। ये देखो 9 दूनी 18 और 1 19। देखो आप अभी भी यहाँ प्लेट लगा के पूरा आएगा सही। ये हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, है ना। अब देखो ये बैक कैसे बिछाना चाहिए। जैसे ये बैक है, अब हमको दोबारा से बिछाना है, तो हम एक बार इसको खोलेंगे। अब हमको बैक पार्ट निकालना है, तो बैक पार्ट को एक बार यहाँ से खोलेंगे हम, और यहाँ से ऐसे आप हमेशा देखो ये ऐसे ऐसे कर लो, जिससे कि आपका कोई, जैसे ही कपड़ा देखो आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया ना, इसको सिर्फ एक बार ऐसे झाड़ना है आपको, खोल करके और ऐसे फटकना है। फटक लिया। अब ये आपका बिल्कुल कहीं से भी और ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। ये देखो, क्योंकि हमारी किनारी किधर है, इधर है, तो किनारी की तरफ ऐसे प्रेस करनी है, ऐसे किनारी की तरफ ऐसे प्रेस करनी है। और जो ये हमने फ्रंट पार्ट काटा था, ये फ्रंट पार्ट, अब यहाँ से हमको इसकी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ से ये इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने मोड़ लिया, और यहाँ से ये देखो ये हमारे बैक में, ये हमारा बैक निकल रहा है, ठीक है। ये देखो आप, ये हो गया, ये बैक है। ये बैक निकल गया, और यहाँ से ये क्या होगा 3.5, 3.5 पे हमको इसका ये बनाना है, नेक बनाना है 3.5, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी थी 16.5, ठीक है। तो बैक की लंबाई कितनी रखूँगी, यहाँ से 16.5 17, ठीक है। यहाँ से ये हमारी बैक की लंबाई हो गई फिक्स। ½ इंच ऊपर सिलने में जाएगा, नीचे की लंबाई निकाल ली मैंने, और ये पीछे का मार्जिन, मोड़ने वाला मार्जिन, यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ये निकाला। अब यहाँ से कितना था, ये 48.5, ये 48, और ये 12 चौक 48, और एक सूत और, ये हो गया। अब इसकी कमर कितनी है 42, देखो इसकी कमर कितनी, 11 चौक 10 चौक 40, 2 42, ये इसकी 42 कमर है। और 1 इंच यहाँ पे प्लेट का, वो चाहे बड़ा साइज़ हो या छोटा, सब में ये 1 इंच की प्लेट डलती है। अब देखो ये यहाँ से खुलेगा नहीं, क्योंकि जब आपने सही बिल्कुल मार्जिन दिया होगा ना, ब्लाउज हो या सूट हो, तो ये देखो ब्लाउज में ये चीज़ सीधी आ गई, ये सीधा हैवी साइज़ में ज़रूर सीधा आना चाहिए, नहीं सीधा आएगा तो बीच से खुलेगा ये। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, और वो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा लग रहा है ठीक नहीं, ठीक कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका आधे का क्या निकालेंगे आप, सेंटर, सेंटर निकाल दिया, और इसमें ½ इंच की प्लेट इधर और ½ इंच की प्लेट इधर, ठीक है। ये देखो ये हो गए, जितना इधर है, कितना आया इधर 4.25 सवा 5, और यहाँ पर भी 5.25, और यहाँ से भी 5.25, ये कितनी 5.25 नहीं है, ये है 5.25, 5.25 यहाँ पर आएगा, और यहाँ से भी 5.25, यहाँ से भी 5.25, ये हो गया हमारा, निकल गया। ये देखो पौने छः और 5.25, ये आएगा 5.25, ठीक है। ये आएगा हमारा 5.25, क्योंकि आप अगर कपड़ा बिछाने में कुछ भी मिस्टेक कर दोगे ना, तो मेरी जैसे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ से बराबर नहीं था, तो ये आगे निकल गया, है ना।
ये हो गया हमारा बैक साइड, बैक साइड हो गया। अब ये हो गया हमारा नाप का कुटका, ये हो गया नाप का कुटका, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बैक का निशान हो गया। अब हम आएंगे फ्रंट पार्ट पर। फ्रंट पार्ट पे जितना भी आधा होता है, जैसे यहाँ से ये आधा कितना आएगा इसका, 3.5 पौने 4, ये इसका आधा है। यहाँ से आधे से हम कितना अंदर जाएंगे, ये बड़ा साइज़ है तो ये आधे इंच से एक सूत और ले लूँगी, ठीक है। अब यहाँ से धीरे 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 करके अपने इस निशान में, ताकि इसका फ्रंट को छाट दूँगी आर्मोल को। ये देखो ये हो गया। अब ये हो गया फ्रंट, और ये हो गए हमारे बैक के पॉइंट्स। क्योंकि ये प्लेटें लगने के बाद कितना आएगा इस हिसाब से, अगर आप चाहो तो ऐसे भी आप ये लगा करके और फिर भी कटिंग कर सकते हो, पर मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती तो मैं इसको लगा के कटिंग नहीं करती हूँ। ये हो गया, ये हो गया, और आगे से हो गया ये, ठीक है। 3 प्लेटों के निशान हो गए। अब ये क्या था, चोली कट है, सॉरी चोली कट नहीं है, ये है बेल्टेड ब्लाउज है। तो 3 इंच 3.25, ये बड़ा साइज़ है ना, तो इसको मैंने देखो आप कितना लिया है, 3.25, यहाँ से मैंने 3.25 लिया है, क्योंकि इनका चेस्ट हैवी है। और यहाँ से सब में जैसे आधा इंच उठाती हूँ, इसमें कितना होगा, 0.75, ये 0.75, ये 0.75 उठाया। और यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ मिलाना है तो आधा इंच नीचे, ये आधा इंच नीचे जाके, और ये अगर आपको हाथ से मिलाने में दिक्कत आती है तो आप शेप पट्टी होती है, शेप पट्टी से भी ये निशान लगा सकते हो। ये इधर से देखो कितना था, यहाँ पे 1.25 इंच की प्लेट आनी है, तो 1.25 इंच की प्लेट में ये प्लेट कितनी आनी थी, 1.25 इंच, ये 1.25 इंच यहाँ प्लेट है इसकी, 1.25 इंच यहाँ पे इसकी प्लेट है, इसकी प्लेट ये है, 1.25 इंच ये प्लेट है। तो यहाँ से ये किया, फिर यहाँ से इसको मिला के, और देखो इनकी गोल बेल्ट नहीं लगा सकते क्योंकि चेस्ट नीचे है, ये देखो ये आ गया। ये देखो आप, ये वाली इनकी प्लेट आ गई गहरी, ये प्लेट आ गई, ये इसकी बेल्ट हो गई, ये देखो ये इनकी बेल्ट आ गई, पूरी बेल्ट आ गई यहाँ से प्लेट लगाने के बाद। और यहाँ से ये प्लेट आएगी, और यहाँ से ये प्लेट आएगी, और यहाँ से ये प्लेट आएगी, तो यहाँ पे ये अपने आप से पफ बन जाएगा इनका 48 इंच का। तो ये हो गया। अब इनका चेस्ट कितना था, 48.5 यानी 49 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 से 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ना। और इनकी बाजू कितनी है, कैप हाइट निकाल ली थी, वो मैं कैप हाइट निकाल ली थी, आपको दिखा रही थी कि कैप हाइट ऐसे निकाल लेते हैं हम। इनके जो ज़्यादा है ना, 5 के टेबल में आएगा तो 5 9 45, और यहाँ से मैंने कितनी कैप हाइट निकाली अभी, 4। देखो यहाँ से कितनी कैप हाइट है, इसको भी थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से 4 है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 सूत ज़्यादा है, 4 से थोड़ा सा 1 सूत ज़्यादा है। ये यहाँ से किया, ये इनकी कैप हाइट हो गई। इनकी बाजू कितनी है, 7 इंच, तो कितनी रखूँगी, 7.5 रख दे, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, और इतनी बाजू निकल गई इनकी। ये इनका मोड़ने का मार्जिन, ये इनका मोड़ने का मार्जिन निकल गया। अब 5 के टेबल में 49 आना चाहिए, तो 5 10, तो देखो
5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 46, 47, 48 ये आएगा। अब इसमें आधा इंच कम कर देंगे, आधा इंच यहाँ से कम कर देंगे। और इनका कितना 9 दूनी 18, 19, देखो सही आ गया ना, 9 दूनी 18 और एक ये 19, यहाँ से ये 9 दूनी 18 और एक 19 हमारा पूरा आ गया। जो कैप हाइट निकालते हैं चेस्ट के साइज से 12 से डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड करके आपकी ये निकल जाती है हाइट। तो ये यहाँ पे ये इनकी हाइट निकल गई। अब यहाँ पे मोहरी कितनी है 14, 7 दूनी 14, ये निकल गई। अब यहाँ से क्या करना रहता है हमको, यहाँ से यहाँ एक, आप अगर बिगनर्स हो तो लाइन खींच लो, लाइन खींच के आधा कर लो, आधा कर लो, आधे से ये आगे जाएगा और ये वाला पीछे वाला ऊपर जाएगा आधा, और यहाँ से ये मिल जाएगी। तो ये देखो यहाँ से कितना है, यहाँ से 2 इंच, बड़ा साइज़ है तो 2 इंच, छोटा साइज़ हो तो और कम कर सकते हो। आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से भी एक बार नाप लो आप अपना, ये देखो 9 दूनी 18 और एक 19 ये पूरा आ रहा है। ये आ गया आपका। अब आगे का हिस्सा, आगे की शेप देंगे हम, 2 हिस्से अलग कर लिए, ये आया। और आगे की शेप भी कहाँ से देंगे, यहाँ से, जहाँ से हमने 2 इंच लिया था उसका आधा करके। ये देखो अब आगे की शेप दे दी, ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब जो ये जोड़ है ये जोड़ निकालूंगी मैं, ये बाजू में जोड़ आया है ना, ये देखो ये आया। इसको इस पे आधा इंच, ये आधा इंच है ना, आधा इंच यहाँ पे मार, ये है सिलने में जाएगा ना जब जोड़ेंगे हम कपड़ा, तो ये इसका ये आ गया हमारा। और इसको यहाँ से अलग कर देंगे, ठीक है, और इसको स्टपल कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ये जो शेप होता है, जो मैंने बाजू का शेप दिया, दोनों में एक सा होना चाहिए। तो ये मैंने गरारी चला दी और ये इसका ये जोड़ को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, जोड़ को फिक्स कर दिया और यहाँ लंबाई का कुटका लगा दिया, ये ठीक है। अब देखो जो मेरा आगे वाला पल्ला था ना, आगे वाला पल्ला ये है ना, मेरा आगे वाला पल्ला है, तो यहाँ से भी मैं देख लूँगी कि ये मेरा सही आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो यहाँ से सिलने जाएगा, यहाँ पे ये मेरा कुटका लगा हुआ है, देखो आप यहाँ से ये बिल्कुल सही आएगा, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये बिल्कुल सही आएगा, जहाँ पे आना है इसको वहीं पर आएगा ये। तो इस तरह से ये पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब ये बैक हो गया, फ्रंट हो गया और ये बेल्ट हो गई, है ना। अब हम इसको यहाँ से, इसका काम ख़त्म, इसका ख़त्म। अब ये जो मेन फैब्रिक है मेरा, मेन फैब्रिक, तो यहाँ से मैं बाजू में लूँगी, इस बॉर्डर को कहाँ से लूँगी, बाजू में लूँगी। पहले तो हमको यहाँ से पहले ब्लाउज निकालना पड़ेगा। पहले आप बाजू पहले देख लो आपके पास कपड़ा कितना है ना। नहीं तो वो बाजू के ऊपर कट के वो लग जाएगा, बॉर्डर तो कट के भी लग जाएगा, लेकिन हमको बॉडी तो पूरी चाहिए ना ब्लाउज की अपनी।
ये सीधा है और ये उल्टा है, उल्टी तरफ रखा है इसको। देखो पहले अपना ये निकाल लेंगे हम। अब यहाँ से मेरे को 7 इंच की तो बाजू ही चाहिए, नीचे का मोड़ने का कपड़ा। और ये कितनी है 7, तो यहाँ पे 9 पे लगा लूँगी निशान। 9 पे लगा लिया मैंने, जिससे मेरा कपड़ा कम ना पड़े, क्योंकि ये लंबा ब्लाउज है तो इसलिए सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब देखो आप, ये हो गया इसका फ्रंट। ये हो जाएगा इसका फ्रंट, ये इसकी बाजू, और ये इसका बैक। किधर गया? ये इसकी बेल्ट, ये इसका बैक। तो बैक को भी पहले हमें देखना पड़ेगा ना यहाँ से कि पूरा आ जाए। देखो ये पूरा आ गया ना, यहाँ से ये पूरा बैक आ गया और ये पूरा हमारा फ्रंट आ गया। वो बाजू आ गई, जो यहाँ का कपड़ा बचेगा वो मैं बेल्ट के लिए लूँगी। ये रहा, ये हो गया। ये देखो ये मेरा पूरा ब्लाउज का कपड़ा निकल गया। अगर मैं इसको ऐसे लूँ तब भी निकल जाएगा। ये हो गया, ये हो गया हमारा। ये बेल्ट ले लूँगी, यहाँ से देखो ये बाजू का निकल गया, यहाँ से पूरा ये बाजू निकल जाएगी, तो मेरे को कोई कपड़े की कमी नहीं होगी, है ना। इस बात का प्लीज़ गाइज आप भी बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप कटिंग मेन फैब्रिक को कटिंग कर रहे हो तो उसको कई बार चेक कर लो। आप मेन फैब्रिक को कट कर रहे हो तो ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है, ये आप भी चेक कर लीजिएगा। मैंने बाद में किया, लेकिन आप बराबर चेक कर लीजिएगा। ये हुआ, बहुत आराम से मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखो, ये मेरा फ्रंट पैनल, ये मेरा फ्रंट निकल गया, ये मेरा फ्रंट निकल गया। अभी बाजू बाकी है मेरी। ये फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा दूंगी, अगर मोड़ने में कम हो जाएगा तो ये मेरा मेन फैब्रिक रहेगा उसमें। तो ये हो गया मेरा, देखो फ्रंट का हो गया, बैक का हो गया, और ये हो बेल्ट। अभी मेरे को देखनी है कि इसमें से बेल्ट नहीं आएगी, तो मैं अगर इसमें से आ गई तो इसमें से लगा दूंगी, नहीं तो यहाँ से भी मुझे कपड़ा मिल जाएगा अभी। ये देखो यहाँ से ये कपड़ा है, यहाँ से ये रहा।
मेन फैब्रिक में जोड़ने आना चाहिए। ये आ गया। यहाँ से ये मेरी बाजू है, ये देखो आप, यहाँ से आएगी ना बाजू, यहाँ से ये रही, क्योंकि यहाँ से ये मोड़ने के लिए, यहाँ से ये यहाँ से मुड़ेगा ना, यहाँ से कपड़ा लगा के कैसे भी मोड़ देगा, है ना कारीगर। अब यहाँ से ये जोड़ था मेरा, ठीक है। अब देखो आप, ये मेरे बाजू हो गया। अब यहाँ से आएगी बेल्ट की बारी। तो यहाँ से अगर बेल्ट निकल आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं बेल्ट में ये बेल्ट है मेरी। तो यहाँ से तो क्या है, ये मेरी बेल्ट है, देखो ये मेरी बेल्ट है। यहाँ पे अगर ये सिलाई में जाएगा, अगर यहाँ जोड़ वो भी आ जाएगा, जोड़ भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस कपड़े को ऐसे खोल के और ऐसे भी मैं देखती हूँ कि अगर ऐसे आ जाएगी तो ऐसे निकाल दूँगी। देखो ये आ जाएगी, क्या आ गई, ये देखो पूरी बेल्ट आ गई। अरे भैया, अरे भैया, ये मेरी बेल्ट का हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग दिखाई। तो ये हो गया। इसमें इसकी नाप को स्टापर कर दूँगी। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई क्योंकि मैं बाहर धार्मिक यात्रा पे निकली हुई थी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।